वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। हम लोग शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की दुनिया का एक नया अध्याय। लेक्चर शुरू करने से पहले फिर हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, लेक्चर तो देख रहे हैं आप मगर लाइक में बहुत कंजूसी है। पसंद आ रहा है तभी देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर लाइक का बटन दबा दीजिए, दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए क्योंकि भाषण में शुरू करते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है बच्चों? क्या है एटॉमिक? मतलब एटॉमिक किससे बना है? एटम से। एटम के मास को एटॉमिक मास सिंपल सा है, तो अंग्रेजी में इसी को लिख दिया चोचला अंग्रेजी। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम को मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। कुछ नई चीज? बिल्कुल नहीं सर। तो एटम में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के मास को जोड़ लीजिए। मगर सर आपने पढ़ाया तो है, क्या पढ़ाया सर? इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, तो बचा क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास। मास, एटॉमिक मास क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। चलिए सर कैसे निकालेंगे? तो दोनों के नंबर को जोड़ देंगे और पता है आपके, चाहे प्रोटॉन हो पर चाहे न्यूट्रॉन हो, दोनों का मास क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो क्या ले लीजिएगा आप? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। दोनों को एक साथ ले लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों मिलकर के क्या बना लेगा? मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया? मास नंबर। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, मास नंबर से अगर आप 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। सीजन खत्म हो गया। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मतलब किसी भी एटम का मास। अगर कार्बन का मास निकालना हो तो मास नंबर क्या है? 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। सल्फर का निकालना हो तो मास नंबर 32। पिछले क्लास में सारी बात हुई है। 32, 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन। 32 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। हार्मोनियम का निकालना मास नंबर 27, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। हाँ याद आया, मैंने पिछले लेक्चर में आपको मास नंबर रखने को भी बोला था। उम्मीद है कि आपको मास नंबर समझ में आ गया होगा। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट क्या है? किसी भी एक एटम के मास की यूनिट क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। सारे दुनिया के साइंटिस्ट एक जगह बैठे और उन्होंने तय किया कि बहुआ कार्बन अपना आदर्श, जिस तरह से देखो तराजू हम लोग 1 केजी कोई सब्जी लाने जाते हैं, कैसे लाते हैं? क्योंकि सारे दुनिया के साइंटिस्टों ने मान लिया कि बना दिया इतना बड़ा एक, बोला कि यही 1 केजी है। तो सब लोग क्या करते हैं? एक तराजू के एक तरफ क्या डालते हैं? 1 केजी, और दूसरी तरफ उसी से क्या करते हैं? उसको रिलेट करके सुबह से शाम तक तौलते रहते हैं। तो किसको तौल आदर्श माना गया? इतना बड़ा तराजू वाले को, जो आप देखते होगे, लोहे को। और उसी की रिप्लिका लाई होगी ना, जो कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस उसी की रिप्लिका लाई गई होगी, उसी की रिप्लिका पूरे दुनिया में बांटी गई होगी। उसी प्रकार साइंटिस्टों ने कहा कि देखो कार्बन के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, ये सबसे स्टेबल है, सबसे स्टेबल तो नहीं मगर स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो कार्बन को आदर्श मान लो, इसके एक 1/12 ले लो और इसी को तराजू के एक तो कोने में डाल दो, एक तरफ डाल दो, दूसरी तरफ उसको क्या करते हो? उसी से कंपेयर करते रहो, सबका एटॉमिक मास आपको मिलता रहेगा। समझ में आया? जिस प्रकार तराजू के एक तरफ आप 1 किलो रख लेते हो, दूसरी तरफ को उससे रिलेट करते रहते हो और 1-1 किलो सामान आपका बनता रहता है, उसी तरह से आप क्या करो? कार्बन के 1/12 पार्ट को साइंटिस्टों ने ले लिया और कहा यही तुम्हारा आदर्श है, एक तरफ इसको डाल दो, दूसरी तरफ जो डालोगे जितना गुना आएगा वही उसका एटॉमिक मास बन जाएगा। क्लियर है क्लियर? तो एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इक्वल टू क्या होगा? 1/12 किसका? कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक मास कार्बन बाई 12 ले लोगे, किसका? कार्बन के मास का। अरे भी हमने समझाया कि सर कार्बन का मास क्या होगा? 12 क्या है तुम्हारे पास? ए मतलब मास नंबर इंटू 1.64 इंटू -10⁻25 4 ग्राम। अभी तो बताया कि किसी भी एटम का मास कैसे निकालते हैं,
चूंकि हमको कार्बन का निकालना था और वो भी कार्बन का, तो ये तो कार्बन का निकल गया, उसका 1/12 पार्ट निकल गया। यही तो है 1 AMU। 1 AMU क्या है सर? कार्बन का 1/12 पार्ट। निकाल लिए मास, तो 1 AMU इक्वल टू कितना निकला बउआ? 12 से 12 कट गया, 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1 AMU क्या निकला? 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। हो गया। ये तो हो गया एटम, एक एटम का मास, सॉरी एटॉमिक मास। एक एटम का मास नहीं, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का क्या है सर? हाइड्रोजन को क्या, एक तरफ इसको रखा गया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन को रखा गया, तो दोनों बराबर हो गया, तो एक हो गया। एक तरफ इसको रखा गया, दूसरी तरफ हीलियम को रखा गया, तो हीलियम 4 गुना हो गया, तो कितना हो गया? 4। एक तरफ इसको रखा गया, दूसरी तरफ किसको रखा गया? एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम कितना हो गया? 27 गुना, तो क्या हो गया? 27। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसी तरह से क्या निकाल गया? एटॉमिक मास। तो हमको कुछ रटना पड़ेगा कि सर AMU में क्या होगा? हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा सर? 1 AMU। हीलियम के एक एटम का मास क्या होगा? 4 AMU। लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरन का 11, कार्बन का 12। बहुत सारे लोग बहुत सारा ट्रिक देते हैं, मैं कोई ट्रिक देने वाला नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर, +-1, कुछ भी नहीं। आप खुद से दिमाग से 10 मिनट रट लो, खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आपको किसका मास नंबर किसका मास याद रखना पड़ेगा, किसका एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा, कम से कम 1 से लेके 20 तक। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं साथ में करवाता चला जाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है? तो अब हम लोग एटम के मास को एटॉमिक मास, तो मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल के, एक एटम के मास को, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को एटॉमिक मास। यूनिट क्या हो गए बच्चों? AMU। सर फिर से एक बार समझाइए, एक बार और मेरी कोशिश है कि देखो, जैसे कार्बन हमने बोला ना, ये कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन का मास कैसे निकालेंगे? अभी बोला 12। क्यों क्या 12? 12 क्या तुम्हारा मास नंबर? A इंटू 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। और यही तो है AMU। आपने प्रूफ किया 1 AMU इक्वल टू क्या होता है? अभी तो आपने प्रूफ किया बच्चों, अभी तो आपने प्रूफ किया, अभी तो आपने प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया? 1 AMU इक्वल टू कितना है? इसके बराबर है ना? यहां 1 AMU इक्वल टू प्रूफ किया ना, इसके बराबर है। इसलिए इतना बड़ा नाम लिख करके इन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AMU। क्लियर है? क्या बताए थे? थोड़ा सा फिर से। सर मास कैसे निकालोगे? प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर निकाल लिया, उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? उसके एक के मास के। और एक का मास कितना होता है? एक का मास जितना होता है वही सबका मास होता है, इसलिए किसी एक के मास से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गया। अभी 1 AMU क्या है? तो साइंटिस्टों बोले ना, कार्बन के 1/12 पार्ट के मास का क्या है? 1 AMU। तो हमने वो कार्बन का 1/12 पार्ट का मास निकाला। ये देखो 1/12 इंटू कार्बन का मास क्या निकल गया? दोनों बराबर निकल गया। तो हम लोग किसी भी एटम का मास अगर निकला हो, जैसे निकालना हो कार्बन का, तो क्या लिखना पड़ेगा? 12 इंटू 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इतना ना लिख करके, यही तो क्या है अपने पास? AMU। सॉरी, यहां तक यही तो क्या है? AMU। इसलिए क्या लगा लेते हैं? AMU। अब क्लियर है? चलो सर, बोरन का मास 11, ये सब रट लीजिएगा। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? अभी तो रटे। हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास? 1। कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 1 इंटू 2। सल्फर का कितना? 32 AMU। ऑक्सीजन का कितना मास सर? ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, पीछे जाकर के याद कर लीजिएगा कितना हो गया? 16 चौक 64 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो गया? 4 2 6 2 8, और इधर काउंट कर लीजिएगा 98 AMU निकल गया बच्चों। निकाल लीजिएगा। उम्मीद तो आप हमसे कर सकते हैं, हम आपसे यही 98 AMU। HNO3 का क्या होगा? HNO3 का कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 AMU, नाइट्रोजन का कितना है?
नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3, 16 3 48, 1 49 और प्लस 14 63 AMU। और मेरी उम्मीद है कि आप मॉलिक्यूल का भी रट जाइएगा। क्यों रटिएगा सर? जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो उस टाइम आपको बहुत सहूलत मिलेगी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40 पीछे जाकर के देख लीजिए और रट लीजिए। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 16 3 48 प्लस 12 60 और 40 100 AMU। उम्मीद है कि बिल्कुल क्रिस्टलन क्लियर हो रहा होगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कैटो है 4, कितना हो गया 12 4 16 AMU। चलिए H2O का कितना होता है? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना 16 इज इक्वल टू कितना होता है 18 AMU। देखो एक बार रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, मेरी लेक्चर देख लो ना, कभी कभी हो सकता है थोड़ा टिपिकल गुजरे, आप बस उसको देखते रहना, लास्ट आते आते तक बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का कितना है 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, 12 दूनी 24 और 6 30 AMU। कार्बन का कितना फिर से 2 कार्बन का 24, हाइड्रोजन 6 है तो 6 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, 24 6 30 और 16 46 ग्राम। एक आध ऊपर नीचे हो एडिशन में तो आप हल्ला मत करने लगना, चैट बॉक्स में संभाल लेना। ठीक है, अच्छा हो गया यहां तक क्लियर। 1 मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 मोल क्या है पहले भी बता देता हूं, बता चुका हूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंसेस हैं आप जो एटम मॉलिक्यूल देख रहे हैं, चूंकि इतने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मतलब कि सिर्फ 18 ग्राम पानी लीजिए, कितना पानी लीजिए 18 ग्राम, तो उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। तो जिस प्रकार अपनी सुविधा के लिए हम लोग डजन यूज करते हैं, डजन इक्वल टू क्या हो 12, उसी तरह से ये जो एटम मॉलिक्यूल्स है इसकी जब गिनती गिननी हो तो इसकी यूनिट जो मोल है 1 मोल इक्वल टू क्या होगा, उसमें नंबर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब क्या है, अगर 1 मोल आप कार्बन ले लिए तो कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम। अगर 1 मोल H2O ले लिए सर, तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल लीजिएगा तो इसमें H2O मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जिस प्रकार 1 डजन केला इक्वल टू 12, 1 डजन मैंगो इक्वल टू 12, 1 डजन पेन इक्वल टू 12, उसी तरह से मोल किसी का भी ले लीजिए, चाहे H2O का लीजिए, CH4 का लीजिए, H2SO4 का ले लीजिए, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, किसी का भी ले लीजिए, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर होता है। इस नंबर को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था एवोगाड्रोस, इसलिए इनके सम्मान में इसको एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। और इसको कैपिटल N और कैपिटल A ही लिखते हैं, मगर N लिखते हैं बड़ा साइज में और A लिखते हैं छोटा। A फॉर एवोगाड्रोस, N फॉर नंबर। क्या हुआ बच्चों एवोगाड्रोस नंबर? 1 एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू क्या होता है 1 मोल इक्वल टू क्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और चुप क्लियर है? 1 एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कई बार बोल दिया हमने। तो किसी मोल का, एक मोल का मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास निकाल लेंगे और 1 मोल में मौजूद संख्या से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मान लो 12 कलम का मास निकालना तो क्या करेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम 12 है तो क्या करेंगे बउआ, एक का मास निकाल लेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से 1 मोल एटम का मास निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मास ऑफ 1 एटम इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सबको पता है मास ऑफ 1 एटम कैसे निकालते हैं, P प्लस N इंटू 1.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। और एवोगाड्रोस नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो दोनों नंबर कट जाएगा, बचेगा क्या, ग्राम। क्या बचेगा, ग्राम। तो बहुत यूनिक घटना है
बहुत आसान घटना है। देखिए, अगर अपने पास हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक मास हमें देखना है। इस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लीजिएगा H2, तो इसका हमें देखना है मॉलिक्यूलर मास। इस एटम का देखना है मोलर मास, और इस मॉलिक्यूल का देखना है मॉलिक्यूलर, इसका भी क्या देखना है, मोलर मास। ध्यान से समझिए, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 mu, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 mu। सर मोलर मास कितना होगा? सर वही तो है P+N की संख्या। इसमें क्या होगा, mu की जगह क्या लगा देंगे, ग्राम। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखो ना, अभी तो कैलकुलेट किया, कुछ नहीं, सब कट गया, बचा क्या, ग्राम। अभी तो कैलकुलेट किया, कुछ नहीं, सब कट गया, बचा क्या, ग्राम। तो बउआ, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 mu, एक हाइड्रोजन का मोलर मास मतलब एक मोल का मास 1 ग्राम। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, सर 2 होता है एक में, तो 2 mu, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास 2 ग्राम। बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, अब सबका आंसर आ गया होगा, 8 mu। नहीं सर, P+N 16 होता है, 16 mu। सर एक एटम का एटॉमिक मास ना लेकर के हम लोग लेते हैं एक एटम का मोलर मास। एक एटम का मोलर मास, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं। एक एटम का मोलर मास कितना हो गया बेटा, 16 mu की जगह क्या होगा, ग्राम। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, O2। केमिकल बॉन्डिंग में इसको ढंग से पढ़ेंगे। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, O2। इसका मॉलिक्यूलर, ध्यान से दिख रहा, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल का नंबर। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 16 + 16 2 है, तो क्या होगा 32 mu। अगर इसी का मोलर मास निकालना हो, इसी का मोलर मास निकालना हो तो 32 mu की जगह क्या लिख लीजिएगा आप लोग, ग्राम। सर H2O का, H2O क्या है, मॉलिक्यूल, तो एक तरफ क्या निकलेगा, मोलर मास, दूसरा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। सर मोलर मास मतलब एक मोल H2O का मास, सबको पता है, अभी निकाला 18 ग्राम। एक मॉलिक्यूल H2O का मास 18 AMU। अभी हमने लिखाया CaCO3, इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले मास नंबर, हाँ, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, सारे कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए बच्चों। एक मिनट, हाँ, CaCO3 का मास नंबर कितना है, अभी तो हमने निकाला 100। P+N सबका निकालिए, कितना निकला, 100। सर मॉलिक्यूलर मास, उम्मीद है कि आप ढंग से पिछला अच्छे से पढ़ते आ रहे होंगे। जहां पर आपको लगे कि नहीं इतना इनफ है, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आगे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिए। मॉलिक्यूलर मास, यही तो ऑनलाइन का सुविधा। मॉलिक्यूलर मास में क्या लग जाएगा सर, 100 AMU। मॉलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूलर का मास। मोलर मास, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ CaCO3 का मास क्या होगा, 100 ग्राम। C2H6 क्या सर, मास नंबर, सबका मिला लीजिएगा, कितना आएगा, अभी तो हमने क्या 30। सर सबका मॉलिक्यूलर मास 30 AMU, एक मॉलिक्यूल का मास, और मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा, 30 ग्राम। तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, मास नंबर यूनिट लेस। सर मास नंबर यूनिट लेस, सर एटम का हो तो एटॉमिक, और मॉलिक्यूल का हो तो मॉलिक्यूलर मास। किसमें,
AMU दिखे तो आप समझ जाइए एटॉमिक एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास। अगर ग्राम दिख गया तो इसका मतलब क्या होगा, किसका मास, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर का मास, मतलब 1 मोल का मास। फिर से अब तो क्लियर हो गया होगा, यूनिटलेस मास नंबर। एमयू लिखा होगा तो एक का मास, एमयू लिखा होगा तो एक का मास, एक एटम के मास में एमयू, एक मॉलिक्यूल का मास में एमयू। मॉलिक्यूल मोलर मास, 1 ग्राम का मास, सॉरी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर का मास। एटम होगा तो एटम का भी मोलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल का भी मोलर मास निकालेंगे। कैसे पहचान लेंगे, ग्राम लिखा होगा क्लियरली आप समझ जाइएगा किसके बारे में बात कर रहा हो, अमूमन जनरल, किसके, मोल की चर्चा चल रही है। एमयू लिखा होगा तो एक की चर्चा चल रही है, हर यूनिट नहीं है तो क्या है, मास नंबर। कई बच्चे अब फिर सवाल करेंगे सर जब भी हमने क्लोरीन पढ़ा तो क्लोरीन में यहां पर मास लिखा है 35.5 ग्राम या फिर AMU, क्या फर्क, एक क्लोरीन का मास 35.5 या 1 ग्राम, ग्राम इसलिए लिखा है कि 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ क्लोरीन का मास किस में होगा, ग्राम में। सर ये है क्या, सर एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि क्लोरीन 35 भी होता है, मतलब इसका मास नंबर 35 भी होता है और 37 भी होता है। इसके अबेंडेंस के आधार पे हमने बोला ना कि इसके अबेंडेंस के आधार पर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो निकलता है हमारे पास क्या, एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है, ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए और जस्ट अब तुरंत इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या शुरू करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। इन सब का अच्छा खासा वहां प्रयोग है, तो आप वहां जाकर के उसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसको बिना देखे हुए आगे नहीं बढ़िएगा, तुरंत इसके बाद लेक्चर अपलोड होने वाला है। छोटा छोटा इसलिए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं कि आप इसको एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और फिर आगे की तरफ मूव करिए। और छोटा छोटा कदम ही स्टेबल कदम होता है। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्टेबिलिटी ही के बारे में तो पढ़ते हैं। केमिस्ट्री घटना किसकी है, स्टेबिलिटी की तो है। हम पढ़ा क्यों रहे हैं आपको, स्टेबिलिटी के लिए। आप हमें क्यों झेल रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए। चलिए ठीक है, फिर लास्ट में वही रिक्वेस्ट कि शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।